वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, पहली बात ये टॉपिक आप लोगों का रिक्वेस्टेड है और बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप और थर्ड पार्टी, आप दोनों में से किसका पलड़ा भारी है इस रिश्ते में, यानी कि किसकी तरफ आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन होगा। क्या ये इंसान थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे, उन्हें छोड़ेंगे, या फिर ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ ही अपना इस रिलेशन को आगे फ्यूचर तक कंटिन्यू रखेंगे। तो ये टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और बहुत सारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकालना चाहते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब हमें सॉल्यूशन चाहिए, अब हमें गाइडेंस चाहिए और अब हम इस थर्ड पार्टी से इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें सिर्फ अपना पर्सन चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, मेल फीमेल, आपका कोई भी रिलेशनशिप है, सेपरेटेड हो, कमिटेड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, या फिर आप किसी के साथ प्यार तो करते हो लेकिन आपको लगता है कि वो किसी रिलेशन में है, इस करके आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ये वीडियो है और थर्ड पार्टी सिचुएशन वो होती है जब दो प्यार करने वालों के बीच में कोई लव ट्रायंगल, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो हिडन हो, किसी भी केस में आज की वीडियो के अंदर थर्ड पार्टी कोई फादर इन लॉ नहीं है, मदर इन लॉ नहीं है, सास ससुर नहीं है, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है। केवल वही है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई इनका प्यार वाला मसला है, कोई अफेयर है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही और मैं एक एक करके आपको सिचुएशंस बताऊंगी, फिर देखते हैं इनकी एनर्जी और फिर लास्ट में इनका एक्शन देखते हैं कि आप दोनों में किसकी तरफ आपके पर्सन आएंगे, किसको छोड़ेंगे, किसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो पहली बात यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और इनका जो डर है वो ऐसा डर है कि ये रिश्ता टूट ना जाए। और मुझे यहाँ पर हाई चांसेस लगते हैं कि आपके साथ इस रिलेशन में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देती है। इनको लग रहा है कि हमारा रिलेशन ऑलमोस्ट ब्रेकअप की कगार पर पहुँच गया है, या कुछ लोगों का तो ऑलरेडी ब्रेकअप भी दिख रहा है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा कि सभी के ब्रेकअप हो रखे हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आपका रिश्ता इनसे टूट चुका है, लेकिन बावजूद इसके आप आज भी इन्हीं के लिए वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको पता है आपके पर्सन ने जो रिश्ता ख़त्म किया है उसमें कोई तीसरा व्यक्ति है। यहाँ पर मुझे तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में ऐसा इंसान दिख रहा है, या तो ये किसी से आपको छोड़कर रिलेशन में गए होंगे, या फिर ये कोई तीसरा पर्सन वो इंसान है जो इनकी लाइफ में इनका एक्स लवर वापस आया है, या ये खुद उस पर्सन के पास जब इनका आपसे लड़ाई था, झगड़ा चल रहा था, आपसे सेपरेशन था, हो सकता है ये पर्सन उस पर्सन को जाकर खुद से कांटेक्ट किया हो ताकि ये आपको भुला सके। लेकिन इनको आज लग रहा है इन्होंने गलती कर दी है, ऐसी गलती की है कि ये इंसान उस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन मन में डर है कि अगर उसको छोड़ दिया तो ये पर्सन मुझे पता नहीं वापस अपनाता है या नहीं, क्या ये पर्सन मुझे वापस लाइफ में आने देगा या नहीं। क्योंकि ये वाला जो डर है, सबसे पहले कार्ड में ही डर की एनर्जी दिख रही है। डरा हुआ है कोई तो इस रिलेशन में, या आप डर रहे हो या आपका पार्टनर डर रहा है कि आप दोनों में रिश्ता ख़त्म ना हो जाए,
या आपको डर लग रहा है कि ऑलरेडी ये थर्ड पर्सन के साथ लाइफ में हंसी खुशी जीवन का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड्स आए हैं उसमें सेपरेशन दिख रहा है। थर्ड पर्सन इस पर्सन के साथ करंटली सेपरेशन में है और सेपरेशन कोई लंबे समय से भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम पहले से ही इनका सेपरेशन चल रहा है। लड़ाई झगड़ा ऑन एंड ऑफ रिलेशन, अकेला आपके साथ नहीं, थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि मैं पहले थर्ड पर्सन की एनर्जीज और सिचुएशंस आपके सामने ला रही हूँ, बाद में मैं आपकी बात करूँगी। तो मुझे लगता है थर्ड पर्सन के साथ ये रिश्ता जब शुरू हुआ था इसमें इंस्टेंट कनेक्शन था, बहुत जल्दी ये कनेक्शन चला है, बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ है। जैसे एक दूसरे को देखा, उसके बाद फटाफट बातें करनी शुरू हो गए, मुलाकातें स्टार्ट हो गई, मीटिंग स्टार्ट हो गई, घूमना फिरना, फ़ोन पर बात करना, ज़िंदगी में अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करना, एंजॉय करना, फ़न भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उस पर्सन ने इस इंसान को जैसे कंट्रोल कर रखा हो। थर्ड पर्सन कोई भी है, काफ़ी डोमिनेटिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जिसे कहते हैं दिमाग से चालाक होना, मतलब निकालना और आगे चलते बनना। इस टाइप का इंसान है थर्ड पार्टी। अब ये औरत है, मर्द है, कोई भी है जिसके साथ आपके पार्टनर रिलेशन में हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने यही गलतियां की हैं कि बाहरी सुंदरता को देखकर आकर्षित फटाफट हो गए, क्योंकि आपके पर्सन पीपल प्लीज़र भी हैं। आउटर ब्यूटी से इनको अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। इनको लग्जरी लाइफ जीना, रॉयल चीज़ों को लाइफ में इस्तेमाल करना, रॉयल्टी के साथ लाइफ को लीड करना इनके शौक़ हो सकते हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी इन्हीं की कैटेगरी में कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उसको भी इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी। तो आपका पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके विचार काफ़ी मिलते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन इनका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कार्मिक हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये कनेक्शन जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ है उसमें लड़ाई भी, झगड़े भी, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पर्सन जो है आपके पार्टनर को फाइनेंशियली भी बहुत सख्त करते हैं। आपने वो देखा होगा, जोंक होती है ना, एक जोंक जब वो शरीर को लग जाती है, लीच बोलते हैं जिसे, तो वो खून चूसती रहती है धीरे 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 धीरे। आपके पर्सन के साथ यही सब कुछ हो रहा है। इनको शुरुआत में एक मासूम सा दिखने वाला चेहरा, एक बहुत ही भोली बातें करना, प्यार दिखाना, प्यार का नाटक करना, शो करना, सामने वाले को अट्रैक्टिव बनकर दिखाना, हमेशा अवेलेबल रहना ताकि वो पर्सन मेरी लाइफ में एज इट इज़ रहे। या तो थर्ड पर्सन फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसों से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, या तो उनको फाइनेंशियली लॉस हुआ है थर्ड पर्सन को ज़िंदगी में, या आपके पर्सन ने उस इंसान की करियर में हेल्प की है। हो सकता है घर परिवार में भी किसी तरह की हेल्प की हो। फाइनेंशियली हेल्प ज़्यादा दिख रही है, किसी को पैसों से मदद करना, उसके दुख के वक्त में आपके पर्सन काम आए हैं। और थर्ड पर्सन को यही लगा कि ये इंसान तो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पर्सन ने अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर, टाइम निकालते हुए आपके पर्सन की हर बात को थर्ड पर्सन ने माना है, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा बीच में दिख रहा है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि इनकी करंट ज़िंदगी के अंदर दोनों की किस तरह की बॉन्डिंग है, क्या कनेक्शन है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी डेड रिलेशन है।
एक ऐसा रिलेशन जिसमें फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, प्रेम नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए किसी तरह का सिंपैथी करना, कंपैशन दिखाना या काइंडनेस दिखाना, वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत सारा है, सेल्फिशनेस बहुत है, थर्ड पर्सन को भी है और आपके पार्टनर को। दोनों की एनर्जी एक जैसी दिखाई दे रही है, ना वो कम है ना आपके पार्टनर। अगर हम इसमें सिर्फ ये देखें कि सारी गलतियाँ थर्ड पर्सन की है, नहीं, इस रिलेशन में आपके पार्टनर ने भी इक्वल साझेदारी दिखाई है, सामने वाले को एंटरटेन करके, सामने वाले को टाइम दे के, सामने वाले को भरोसा दिला के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे वो फेक भरोसा था, किसी का विश्वास जीतना, पहले उसकी हेल्प करना, उसको अपने क्लोज़ लाना, बाद में अपना मतलब सोचना, और जब मतलब निकल जाए तो वो इंसान भी आपके पर्सन को वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को जानकर खुशी होगी कि 80% लोगों की लाइफ में ये थर्ड पर्सन किसी और रिलेशन में है। आपके पार्टनर जिनसे भी डील कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। अब वो मैरिड हैं या किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का गर्लफ्रेंड है, किसी का हिडन अफेयर है, कोई कैजुअल रिलेशनशिप है, शायद ये आपके पर्सन को या तो पता है या फिर आपके पार्टनर से ये बातें छुपाई गई हैं ताकि उन दोनों का रिश्ता ख़राब ना हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग नज़र आ रही है। एक से एक लेयर यहाँ पर ओपन हो रही है, राज बार बार बाहर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर इस पर्सन से या तो पिछले कुछ महीनों से, जो लास्ट ईयर के कुछ महीने हैं, इन दोनों के बीच में कोई टावर मोमेंट आया होगा, सेपरेशन हुआ है, या पिछले कुछ महीनों में हुआ है, या आने वाले अगले कुछ हफ्तों में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये रिलेशन टूट जाएगा और आप इस रिलेशन को खुद विटनेस करोगे। आपको पता लगेगा कि इन्होंने मेरे साथ जो किया, भगवान ने मेरे को न्याय दिला दिया। बस आप आज से ही उल्टी गिनती करना शुरू कर दें, ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है गाइज़। चाहे तो आप मेरी बातों को नोट कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो को दोबारा आके आप सुन सकते हैं जिस दिन उनका सब कुछ फिनिश हो जाएगा थर्ड पर्सन के साथ। क्योंकि जो रिलेशनशिप झूठ की बुनियाद पर बना हो, जो रिलेशनशिप किसी सच्चे प्यार को ठुकरा कर बना हो, जो रिलेशनशिप सिर्फ अपनी और अपनी सोच के कारण अपने फ़ायदे के लिए बना हो, वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता। आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि आज की रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। अब आप में से देखने वाले जो नए लोग चैनल पर आए होंगे, जो फर्स्ट टाइम आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके मन में एक सवाल ज़रूर जागेगा, हमने कार्ड्स नहीं देखे, स्क्रीन पर दिखाए नहीं गए, हम कैसे मान ले? ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग नए आए हैं। लेकिन आप जैसे सभी लोगों के लिए मेरे पास हमेशा एक ही जवाब होता है। अगर आप लोग चाहते हो मैं स्क्रीन पर लाइव टैरो कार्ड शफल करूं, आपके सामने कार्ड्स निकाला करूं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती आई हूं कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। केवल वीडियो को देखना, वीडियो को सुनना और बिना लाइक दिए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए जब आप चले जाते हो तो बहुत मन में निराशा आती है कि आप ही के लिए तो रोज़ वीडियोस आते हैं, आप ही लोग जो सजेशंस देते हो, एडवाइस डालते हो कमेंट सेक्शन में, जो आपने सुझाव दिए होते हैं कि मैम इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आएँ, और उसके विदिन 24 आवर्स वो वीडियो आ जाता है। लेकिन जब कोई लाइक नहीं करता, जब कोई कमेंट नहीं डालता, ये सभी नहीं करते, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो डे 1 से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनके डेली कमेंट पढ़ती हूँ, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट व्यूअर, सबके पढ़ती हूँ। लेकिन जो नए आते हैं उनके मन में ये जिज्ञासा होती है, मन में उलझन भी होती है
तो प्लीज़ हेल्प करें, चैनल को सपोर्ट करें। जब भी वीडियो सुनते हो ज़रूर लाइक दे दो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट तो पक्का डाला करें, क्योंकि कमेंट पढ़ के पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा या नहीं। तो जितना सपोर्ट करोगे जल्दी उतना 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही 100K सब्सक्राइबर्स चैनल पर हो जाएंगे, मैं लाइव आकर टैरो शफल करूंगी, आप लोगों को गाइडेंस भी दूंगी और लाइव टैरो सेशन भी होगा, जिसमें आपका कोई भी एक पर्सनल सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर दिया जाएगा। ये तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रही, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर आप ही लोग वेट करते हो कि मैम दिखाओ कार्ड्स, दिखाओ कार्ड्स। तो बस मुझे उसी दिन का वेट है जब 100K सब्सक्राइबर्स चैनल पर पहुंच जाएं और हम 100K क्रॉस करते ही लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं रीडिंग के ऊपर। तो पहली बात, यहाँ पर इनका पलड़ा भारी ज़रूर दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का, लेकिन 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 ये पास्ट की एनर्जी है, अभी की नहीं। मैंने आपको क्लियरली बताया है कि पिछले कुछ महीनों से इनका सेपरेशन चल रहा है। जब ये आपसे नाराज़ हुए थे, आपसे रूठे हुए थे, आपसे लड़ाई चल रही थी, आपसे दुखी थे या आप उनसे दुखी थे, या आपने इनको छोड़ा था कि तुमने मुझे चीट किया है, मुझे मेरा टाइम चाहिए और जब तक तुम सुधर के वापस नहीं आते मैं अब अपनी लाइफ में आपको एंटर नहीं करने दूंगी। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश की है, यहाँ दिख रहा है, या तो आपके पार्टनर ने या आपने। लेकिन यहाँ पे पासा उल्टा ही पलट गया है। जिसके भरोसे वो आपको छोड़ के गए थे वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं, और जिनके भरोसे में ये इंसान इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि जो होगा देखा जाएगा, अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 50% लोग इस पार्टनर को वेट कराएंगे, मेरे व्यूअर्स। तो पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा आपका भारी है। पास्ट में ज़रूर थर्ड पर्सन ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डाला हुआ था, इन्फ्लुएंस डाला हुआ था। उनसे बात करना फ़ोन पर, उनको स्पेशल फ़ील कराना, उनके लिए ऐसे ऐसे चीज़ें करना जो सामने वाले का भरोसा जीत ले। बाद में जब मतलब निकल गया तो वहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि थर्ड पर्सन ने ही आपके पार्टनर को आउट किया है अपनी लाइफ से। ये कोई भी स्पिरिचुअल रीज़न हो सकता है कि उनकी लाइफ में ये रिलेशन आया था उनकी अवेकनिंग के लिए, उनके कार्मिक लोगों से उनको मिलाने के लिए, ताकि वो थर्ड पर्सन भी अपनी ज़िंदगी का जो लेखा जोखा है, जो बचा हुआ कर्म है, वो इस पर्सन के साथ बैलेंस करे। क्योंकि इस दुनिया में एक नियम सभी पे लागू होता है, जैसा आप करोगे वैसा आपको लौट कर वापस आएगा। वो चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, या इसी जन्म में 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 10 साल बाद या 1 साल बाद, कभी भी आता ज़रूर है। तो इनका थर्ड पर्सन से रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। आधे लोगों का तो मुझे ब्रेकअप ऑलरेडी दिख रहा है, बाकियों का ये दिख रहा है कि थर्ड पर्सन ने ही इनको लाइफ से निकाला है। अब मैं बात करती हूँ आपकी तरफ, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं इनके लिए और इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये वापस आएंगे या नहीं, थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे या नहीं। तो पहली बात, ये इंसान ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों से आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, एंट्री मारने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता भी लग गया होगा। ये आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके बारे में लोगों से पूछते हैं। अगर आप एक ही ऑफिस से हो, एक ही शहर से हो, एक ही जगह से हो तब भी, और अगर नहीं भी हो तब भी इनकी कोशिश रहती है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट के बीच में घुस जाया जाए। म्यूचुअल फ्रेंड के पास होता है ना, आगे से आगे रिक्वेस्ट भेज के इंसान एंटर करने की कोशिश करता है और जानना चाहता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये पिछले कुछ हफ्तों से यही कर रहे हैं। चाहे आपको ये बात की भनक हो ना हो, लेकिन इनकी
इंटेंशन में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आने का टाइम है नेक्स्ट 4 वीक्स, 4 डेज, 40 डेज, मैक्सिमम केस में अगले 4 महीने। अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 महीने वेट करना है, नहीं, किसी के लिए अगले 4 दिनों में। नंबर 4 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। नंबर 4 जो है गाइस, एक और इम्पॉर्टेंस है इसकी। टैरो में ये नंबर हैप्पी होम, हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पी वाइब्स, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो ये इंसान आपसे इस कनेक्शन में अब की दफ़ा जब आएंगे तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपको वो अपनी घर वाली फीलिंग दिला सकते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। जैसे अपने फैमिली लाइफ में इंसान जब होता है, अपने घर में होता है, तो उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती कि सामने वाला अगर मेरे बाल सही तरह से नहीं भी बने, अगर मैंने सही तरह से मुंह साफ़ किया है नहीं किया, मुंह धोया है नहीं धोया, किस तरह के कपड़े मैंने डाले हैं, कैजुअल डाले हैं, मैं पजामा डाला हुआ है या मैंने शर्ट डाला हुआ है, तो सामने वाला मुझे जज करेगा नहीं करेगा। घर में ये टेंशन नहीं होती। तो इनको लगता है कि आप वैसे ही हो, आपके साथ ये अपना किसी भी तरह का रूप दिखा ले, इनको अंदर से सुकून रहता है कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि हम में इतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने गलतियां की हैं जो इनको समझ आ रही हैं। तो अभी अगर मैं इनके कार्ड्स जो यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट निकले हैं। आपके पर्सन के बर्थ डेट या इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, और जिनके नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है। एनर्जी मिलनी चाहिए, सिचुएशन मैच होनी चाहिए। ज़ोडिएक आता है कोई बात नहीं, नहीं भी आता है तब भी चलता है, रीडिंग तो मैच हो रही है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ हर एक पर्सन के लिए टैरो में नहीं होती, जनरल रीडिंग्स में। लेकिन जब पर्सनल रीडिंग करते हो तो हर चीज़ आप ही की लाइफ की स्टोरी होती है। तो फ़िलहाल हम फोकस करते हैं इनके बर्थ मंथ पर जो टैरो में निकल कर आए हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिसंबर है, फिर जुलाई है, मार्च है, नवंबर है, मई है, अप्रैल है, जून है, जनवरी है, अक्टूबर है, सितंबर है और लास्ट यहाँ पर फरवरी है। तो ये बर्थ मंथ आपके पार्टनर के होंगे। किसी किसी केस में ये बर्थ मंथ थर्ड पर्सन के भी हो सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं आज की रीडिंग की बात करूं, आप दोनों में से किसका पलड़ा भारी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका ही पलड़ा भारी इनको अब लग रहा है। पास्ट में शायद ये इतना ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने उसका आपको क्लियर रीज़न भी बता दिया क्यों। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में उसके ग्रह, उसके नक्षत्र, उसका टाइम सही नहीं चल रहा होता, तो इंसान ऐसे ऐसे गलत या उल्टे सुलटे रिश्तों में घुस जाता है, या कुदरत उनको ऐसे रिश्तों से मिलवा देती है जहाँ पे उनको कर्मा क्लियर करने होते हैं। आपको यही सोचना है कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आए हैं, इन्होंने कुछ कार्मिक सेटलमेंट करने थे। अगर थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में ना आए होते तो मेरा पार्टनर शायद मुझे लेकर इतना ज़्यादा प्यार ना फील कर पाता, ना ही मेरा पर्सन मुझे लेकर सीरियस हो पाता। क्योंकि जब रिश्ते में दूरियां आती है, रिश्ते में खटास आती है या दरार पड़ती है, तब भी इंसान के दिमाग की बत्ती भी जलती है और मन के अंदर वो फीलिंग्स भी आती हैं कि वो मुझे पलटकर इंटरेस्ट क्यों नहीं शो कर रहा, मेरी तरफ वो प्यार क्यों नहीं दिखा रहा। वही चीज़ इनको फील हो रही है, क्योंकि मुझे हाई एनर्जी आप लोगों की फ़ील हो रही है। आप लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हो, और ये चीज़ भी इनको अंदर ही अंदर जेलस दिला रही है कि मेरे बिना वो कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है या ग्रो कर रही है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले 4 दिन
4 हफ्ते 40 दिन, मैक्सिमम केस में 4 महीने, इस टाइम में आपकी इनके साथ मुलाकात भी हो सकती है। कुछ लोगों का इस पर्सन के साथ शादी भी हो सकती है। अगर कोई ऐसा इंसान है आपका पार्टनर जो आपका हस्बैंड है ऑलरेडी, लेकिन वो किसी और पर्सन के लिए आपको छोड़ गए हैं, तो वो इंसान भी आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये चीज़ें सभी से अलग अलग तरह से रेजोनेट होंगी। जो जैसा आपके साथ फील होता है आपको वैसे ही रखना है। तो कुछ लोगों के लिए अब इनकी यहाँ पर नंबर्स भी आए हैं। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये नंबर्स पे आप लोग मिल सकते हो, यानी कि इतने दिनों के अंदर। नंबर 4 तो सबसे पहले आया ही है। दूसरा नंबर यहाँ पर नंबर 9 का आया है, फिर नंबर 13 है, नंबर 19 है, नंबर 11 है, नंबर 3 है, नंबर 20 है, नंबर 10 है, 14 है, लास्ट यहाँ पे 27 है। तो ये नंबर इनके बर्थ डेट हो सकते हैं, नहीं तो इतने दिनों में भी आप इनको मिल सकते हो। तो गाइज़ फ़िलहाल आज की रीडिंग में तो यही सब निकला है, और आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इनका अगला एक्शन क्या होगा। ये थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे या आपको। थर्ड पर्सन से तो इनका टाटा बाय बाय ऑलरेडी हो चुका है। अब एक टूटे रिश्ते को ज़िंदगी में साथ लेकर आगे बढ़ना ये इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस पर्सन ने सबक ले लिया है। इस पर्सन को थर्ड पर्सन ने भी या तो छोड़ा है, उस बात का भी इस पर्सन को अफसोस है कि ये जिनके पीछे भागते हुए जा रहे थे वो पर्सन आगे इतना भाग गया कि इनको अब पीछे आना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान वेट करेंगे कि आप इन्हें अप्रोच करो, लेकिन बाकियों के लिए आपका पार्टनर ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करूँगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।